हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम प्रिया है। मैं सुल्तानपुर के उस छोटे से कस्बे में रहती हूँ जो लखनऊ से महज 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ नहर के किनारे पुराने पीपल के पेड़ हैं। सुबह सुबह किसान खेतों में जाते दिखते हैं और शाम को चिड़ियाँ घर लौटती हैं। मेरी उम्र 34 साल है। घर में मेरी 10 साल की बेटी रिया, मेरी सास जी और मैं। मेरा पति विक्रम लखनऊ की एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर है। वह हफ्ते में सिर्फ शनिवार रविवार को आता है। बाकी दिन फ़ोन पर पैसे भेज दिया, ख्याल रखना कहकर कट जाता है। घर के ठीक बगल में 6 महीने पहले करण आया था। शहर से वापस लौटा था। आईटी का काम करता था, घर से ही लैपटॉप पर। उसकी माँ भी उसके साथ थी। लंबा, साफ सुथरा, हमेशा साधारण कुर्ता पजामा। पहली बार मिले तो बस नमस्ते कहाँ था। फिर एक दिन रिया की ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप बिगड़ गया। विक्रम का फ़ोन स्विच ऑफ। मैं परेशान खड़ी थी आंगन में। करण बालकनी से झांका और बोला, प्रिया जी, अगर इजाज़त हो तो देख लूँ। 2 घंटे बाद लैपटॉप लेकर आया। अब ठीक है, रिया बेटी पढ़ लेगी। उसकी आवाज़ में कोई दिखावा नहीं था। धीरे धीरे बातें होने लगीं। कभी मैं चाय लेकर जाती, कभी वह अपनी माँ के हाथ का अचार भिजवाता। वह सुनता अच्छा था। मैं बताती कैसे विक्रम के न आने से घर सूना लगता है। वह कहता, प्रिया जी, अकेलापन तो सबको होता है, लेकिन आप तो रिया के लिए पूरी दुनिया बन गई हैं। मैं चुपचाप मुस्कुरा देती। मन में एक अजीब सा सुकून मिलता। विक्रम तो सिर्फ पैसे और बिल की बात करता। करण पूछता, आज रिया का स्कूल कैसा रहा? आपकी तबीयत ठीक है ना? छोटी छोटी बातें, लेकिन दिल को छू जाती। फिर वह दिन आया जब सास जी अचानक बेहोश हो गईं। ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया था। विक्रम का फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं रो रो कर करण के दरवाजे पर पहुंची। वह बिना एक पल गंवाए कार निकाल लाया। चलिए, सिटी हॉस्पिटल चलते हैं। रास्ते में मैं कांप रही थी। उसने अपना शॉल मेरे कंधे पर डाल दिया। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल में पूरी रात हम दोनों बैठे रहे। सास जी को आईसीयू में रखा गया। करण बाहर चाय लाता, दवाइयाँ लेने जाता। हम बातें करते रहे। उसने बताया कैसे उसकी शादी टूट गई थी। वह कहती थी, मैं गांव में नहीं रह सकती, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा, करण भाई, आपने सही किया। रिश्ता जब ज़बरदस्ती हो तो टिकता नहीं। उस रात पहली बार मुझे लगा कि कोई है जो मेरी बात समझता है। दिल में एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन मैंने तुरंत दबा दी। मैं शादीशुदा हूँ, माँ हूँ, बहू हूँ। अगले कुछ हफ्ते में हम और करीब आ गए, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा था। कभी हाथ नहीं छुआ, कभी नज़रें नहीं मिलीं जो गलत लगे, बस दोस्ती। मैं सोचती, काश विक्रम भी कभी ऐसे पूछ ले कि प्रिया तुम ठीक हो, लेकिन वह तो सिर्फ रुपये चेक कर लो कहता। फिर अफवाह शुरू हुई। एक पड़ोसन ने अस्पताल के बाहर हमें साथ देख लिया था। अगले दिन पूरे मोहल्ले में चर्चा, प्रिया तो रोज़ करण के साथ घूम रही है। सास जी ने मुझे बुलाकर पूछा, बेटा क्या सच है? मैंने रोते हुए कहा, माँ, सिर्फ मदद की थी, विक्रम नहीं था ना। लेकिन बात फैलती गई। कोई कहता दोनों की नज़रें मिलती हैं, कोई कहता करण ने तो प्रिया को घर छोड़ने तक पहुंचाया था। फिर एक शाम विक्रम अचानक आ गया, चेहरा लाल। प्रिया, ये क्या सुन रहा हूँ? लोग कहते हैं तुम्हारा करण से चक्कर है। मैंने घुटनों में सर रखकर रो दिया। विक्रम, विश्वास करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह चुप रहा। अगले दिन उसका फ़ोन आया। मुझे एक मैसेज मिला है, देख। उसने स्क्रीनशॉट भेजा। करण का नाम, मेरा नंबर और लिखा था, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विक्रम को छोड़ दो, हम साथ चलेंगे। मेरा सिर घूम गया। मैंने तुरंत फ़ोन किया। करण, तुमने ऐसा मैसेज भेजा? वह चौंक कर बोला, प्रिया जी, मैंने कभी नहीं, मेरा तो नंबर ही अलग है। लेकिन विक्रम ने यकीन नहीं किया। पैसे बंद, अब सोच लेना क्या करना है। और फ़ोन कट गया। उसके बाद की ज़िंदगी नर्क बन गई। बैंक में पैसे खत्म, रिया का स्कूल फीस बाकी। सास जी दवा के लिए रोती, पड़ोसी ताने मारते। बहू जी, अब तो पड़ोसी का सहारा है ना। मैंने अपनी मंगलसूत्र बेचा, कुछ आभूषण गिरवी रखे। रातों को रोती थी। करण दूर से देखता, लेकिन पास नहीं आता। एक दिन उसने चुपके से रिया के लिए किताबें भिजवाईं।
मैंने लौटा दी। करण, अब मत आना, मेरी इज्जत बच जाए। 15 दिन बाद विक्रम का चचेरा भाई आया। भाई, सच पता चला, वो स्क्रीनशॉट मेरी पत्नी ने बनाया था। विक्रम हैरान। उसकी पत्नी, जो हमेशा से करण को पसंद करती थी और करण ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था, बदला लेने के लिए फेक चैट बना ली थी। एडिटेड ऑडियो भी भेजा था जिसमें करण की आवाज़ को मिला दिया गया था। वह खुद आई, आंखें नम, हाथ जोड़े। प्रिया दीदी, मैंने बहुत गलती की, अफवाह फैलाई, फेक बनाया, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब रात को नींद नहीं आती, माफ़ कर दो, मैं सबको सच बता दूंगी। विक्रम खड़ा था, आंखों में पानी। उसने मुझे गले लगाया। प्रिया, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि अफवाह कितनी खतरनाक होती है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अब मैं बदल गया हूँ, हर हफ्ते घर आऊँगा, रिया के साथ समय बिताऊँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। करण भी आया, बोला, प्रिया जी, मैं कस्बे से थोड़ा दूर शिफ्ट हो रहा हूँ, अगर मेरी वजह से कोई दिक्कत हुई तो माफ़ करना। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं भाई, तुम अच्छे इंसान हो, रहो जहाँ हो, बस अब हम सब परिवार की तरह रहेंगे। आज 3 महीने हो गए। विक्रम अब हर शुक्रवार शाम को घर पहुँच जाता है। रिया उसके कंधे पर सिर रखकर कहानियाँ सुनती है। सास जी भी मुस्कुराती हैं। उस पड़ोसन ने पूरे मोहल्ले में माफ़ी मांगी। लोग अब मुझे सम्मान से देखते हैं और मैंने सीख लिया कि प्यार की एक झलक कितनी सुंदर लगती है, लेकिन असली रिश्ता तो विश्वास से टिकता है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अफवाहें और झूठे सबूत कितनी आसानी से किसी की इज्जत और घर तोड़ सकते हैं, लेकिन सच हमेशा बाहर आता है। गलती करने वाले को पछतावा होता है और अगर वो सच में बदल जाएं तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। विश्वास रखो, इज्जत बचाओ और कभी किसी की बात पर बिना सोचे किसी को दोष मत दो। जिंदगी खुद सब सिखा देती है।